भारत को तारे दिखा दिए और भारत की चीखें निकाल दी और भारत ने अमेरिका से तरले करके जंग खत्म कराई। और उसको समझ लग गई कि पाकिस्तानी कौम से छेड़छाड़ करना आसान काम नहीं है। तो मेरे भाइयों, आपको याद होगा 2019 में वो भी वजीर आजम था कि जब भारत ने हमला किया था तो कौमी असेंबली में खड़े होकर कहता था कि मैं अब क्या करूं, क्या मैं भारत पे हमला कर दूं? जो कौम को गैरत की तालीम देता था, कहता था कि हम कोई गुलाम हैं, हम बड़े शेर और पाटे खान हैं, और उसकी टांगें कांप रही थीं। और वो पायलट जो हमने पकड़ा 24 घंटे के अंदर उसने भारत को वापस किया और असेंबली में खड़े होकर कहा कि मैं क्या करूं, मेरा फोन मोदी नहीं सुनता, मैं क्या उनके साथ जंग करूं? वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कहा कि भारत का जवाब ऐसे दो कि दुनिया देखे। और फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में हमारी बहादुर फौज ने भारत को वो जवाब दिया कि उसकी नस्लें भी याद रखेंगी कि पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। इसे कहते हैं क़यादत, कि हमारी फौज की क़यादत ने भी मजबूती दिखाई और हमारी सियासी क़यादत ने भी मजबूती दिखाई। तो मेरे भाइयों और मेरे नौजवानों, आज तारीख आपको सच और झूठ का फर्क दिखा रही है कि 2019 में क्या हुआ था और 2025 में क्या हुआ था। जब मुस्लिम लीग के पास पाकिस्तान है तो पाकिस्तान महफूज है, पाकिस्तान सरबुलंद है। लेकिन जब पीटीआई के पास पाकिस्तान था तो भारत शेर होकर हम पे हमला करता था और हमारे वजीर आजम की टांगें कांपती थी और वो भारत को उसका पायलट 24 घंटे में वापस करता था। इसी तरह जब नवाज शरीफ वजीर आजम था तो अमेरिका के 5 फोन आए थे 1998 में, लेकिन उसने किसी दबाव की पैरवी का परवाह नहीं की और उसने पाकिस्तान के 6 एटमी धमाके करके पाकिस्तान पर वो एटमी छतरी रखी थी जिसके साथ हमारा दिफा क़यामत तक महफूज है अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम पाकिस्तान की मईशत को दोबारा मजबूत करने के लिए उड़ान पाकिस्तान के प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान की मईशत उड़े, हमारे नौजवानों को अच्छी तालीम मिले, हमारे नौजवानों को अच्छा हुनर मिले। हम अपने नौजवानों को मुर्गी अंडे और कट्टे कटिया नहीं सुनाते, हम अपने नौजवानों को कहते हैं लैपटॉप लो, कंप्यूटर की तालीम सीखो और 21वीं सदी के मेमार बनो, क्योंकि 21वीं सदी में मुर्गी अंडे और कटे कटियों से मईशत नहीं बनती, 21वीं सदी कंप्यूटरों के साथ चलती है और हम अपने नौजवानों को और बच्चों को कंप्यूटर की तालीम और कंप्यूटर दे रहे हैं। यह फर्क है हमारा और उस शख्स का जो कहता था कि मैं बड़ा नौजवानों का हमदर्द हूं। उसने सवाए नौजवानों को गालियां सिखाने के और बेअदबी सिखाने के कुछ नहीं किया, लेकिन यह मुस्लिम लीग है जो दोबारा नौजवानों के लिए मौके पैदा कर रही है। हम आज दोबारा मुल्क की मईशत को अपने पैरों पे खड़ा कर रहे हैं, मुल्क की ज़राअत को जदीद बना रहे हैं। 1000 हमने माहिरीन चीन भेजे हैं कि वो चीन से जदीद तालीम लेकर आए और हमारी ज़राअत भी जदीद बुनियादों के ऊपर हो। मैं आपको भी कहूँगा कि आने वाला वक्त ज़राअत में जदीद तरीके काश्त करने का है और मुझे खुशी होगी कि ये जो गांव है ये एक फूल पैदा करने वाला गांव है। आप जानते हैं कि हॉलैंड जैसा मुल्क जो है वो पूरी दुनिया में उसने अपने फूल पैदा करके अपना नाम पैदा किया है। तो आप लोगों को भी हम मदद देंगे। फतोवाल को पाकिस्तान में सबसे बड़ा फूल पैदा करने वाला गांव बनना चाहिए कि बाहर से लोग आकर देखें कि यहां पे फूल लगाने की सनत कैसे है, किस तरह फूल उगाए जाते हैं।
ये वो जदीद तरीके हैं काश्त के कि जिनके ऊपर हमें अपनी ज़राअत को आगे लेकर जाना है। तो मैं आप सबको इस काम के ऊपर मुबारकबाद देता हूं और यकीन दिलाता हूं कि दिन रात हम इसी काम में लगे हैं कि अपने इलाकों की खिदमत करें, अवाम की खिदमत करें। और आज पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत हो रही है। हर पाकिस्तान का परचम आलमी फोरम के ऊपर ऊंचा हो रहा है। आज चीन के साथ भी हमारे बेहतरीन ताल्लुकात हैं, अमेरिका के साथ भी बेहतरीन ताल्लुकात हैं, सऊदी अरब के साथ भी बेहतरीन ताल्लुकात हैं, तुर्की के साथ भी बेहतरीन ताल्लुक है, हर अपने दोस्त के साथ बेहतरीन ताल्लुक है। लेकिन माजी में वो जो नालायक था वो पाकिस्तान को सब मुल्कों से लड़ाकर चला गया, पाकिस्तान अकेला खड़ा था। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि किस तरह हमारे वजीर आजम की पूरी दुनिया में इज्जत है, किस तरह हमारे फौज के सरबरा फील्ड मार्शल की पूरी दुनिया में इज्जत है। अगर हमारे वजीर आजम और हमारे फील्ड मार्शल की इज्जत है तो ये 24 करोड़ अवाम की इज्जत है, ये पाकिस्तान की इज्जत है। और ये इज्जत हमारे मुखालफों को हजम नहीं हो रही, उनको ये इज्जत हजम नहीं हो रही। और वो कहते हैं कि पाकिस्तान क्यों आज उस बोर्ड के अंदर शामिल हो गया है कि पाकिस्तान ने खुदा ना खास्ता इसराइल को तस्लीम कर लिया है। पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम नहीं किया है। पाकिस्तान उस बोर्ड में 8 इस्लामी मुल्कों के साथ मिलकर इसलिए शामिल हुआ है कि इस्लामी मुल्क एक ताकत बनकर अमेरिका के जरिए गजा के अंदर अमन कायम कराने के लिए अपना दबाव इस्तेमाल कर सके। सारी दुनिया ने देखा है कि 2 साल किस तरह इसराइल ने गजा के अंदर मुसलमानों का खून किया। उसने अक़वाम मुत्तहिदा की परवाह नहीं की, उसने किसी दुनिया की ताकत की परवाह नहीं की। लेकिन इसराइल की जान किसके अंदर है? इसराइल की जान अमेरिका के अंदर है। तो अगर कोई उसका हाथ पकड़ सकता है तो अमेरिका पकड़ सकता है। तो मुझे बताएं, अगर 8 इस्लामी मुल्क अमेरिका के साथ मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि वो इसराइल का हाथ रोक सके और फलस्तीन में अमन हो सके, तो इसमें क्या बुराई की बात है? आज अगर तकलीफ है पाकिस्तान के बोर्ड में शामिल होने की तो वो हिंदुस्तान को है। हिंदुस्तान परेशान है कि पाकिस्तान को क्यों ये मुकाम मिल रहा है। उधर हिंदुस्तान को तकलीफ है और इधर मुल्क के अंदर हमारी ऑपोजिशन को तकलीफ है। तो फिर आप किसके साथ हो? पाकिस्तान के साथ हो या हिंदुस्तान के साथ हो? और हमारी ऑपोजिशन जो है, अगर वो वही बात कर रही है जो हिंदुस्तान कर रहा है, तो क्या वो पाकिस्तान से दोस्ती कर रहे हैं या पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहे हैं? अगर आज पाकिस्तान की सदर ट्रंप तारीफें कर रहा है तो उससे किसको मरोड़ उठ रहा है? हमारे दुश्मन को मरोड़ उठ रहा है। और इधर मुल्क के अंदर किसको मरोड़ उठ रहा है? पीटीआई को मरोड़ उठ रहा है। अगर आईएमएफ के साथ हमारा प्रोग्राम कामयाब होता है तो उसकी तकलीफ किसको होती है? उधर हिंदुस्तान को होती है। और हमारे मुल्क के अंदर किसको होती है? पीटीआई को होती है। तो पीटीआई की वही जबान है जो हिंदुस्तान की जबान है। तो फिर क्या पाकिस्तान के लोग ये चीज नहीं देखते? क्या पाकिस्तान के लोग बुद्धू हैं, अहमक हैं कि वो ये ना समझ सकें कि जो बात पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान चाहता है वही बात आप मुल्क के अंदर से पीटीआई की जबान से सुनते हैं? तो फिर आप ये पीटीआई वाले किसकी सियासत कर रहे हैं? पाकिस्तान की सियासत कर रहे हैं या हिंदुस्तान की सियासत कर रहे हैं? तो मेरे भाइयों, ये वो बातें हैं जो आज सबको नजर आ रही हैं। और पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला तरक्की करेगा, मुस्लिम लीग नून की क़यादत में तरक्की करेगा। आप देख रहे हैं कि पंजाब के अंदर वजीर आला मरियम नवाज के क़यादत में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जिस तरह मेहनत से काम कर रही है, बाकी सूबे भी कहते हैं कि हमें भी ऐसी हुकूमत चाहिए। यहां पर 4 साल बुजदार को मुसल्लत करके शहबाज शरीफ की 10 साल की मेहनत के ऊपर पीटीआई ने पानी फेर दिया था। आप मुझे बताएं, कहीं किसी जगह कोई ईंट लगी, कोई नया मंसूबा लगा?
पंजाब को बर्बाद कर दिया पीटीआई ने और कहा जी बड़ा हमने वसीम अकरम प्लस तलाश किया है। वसीम अकरम प्लस अपने जियासी कि वो भी ना तजुर्बेकार ना अहल, पता नहीं किथों कट के ले आंदा उस्मान बुजदार और उसको वजीर आला लगा दिया। और क्या शर्त क्या थी कि जी काले जादू और तवीज गंडे से उसका नाम निकला है। तो पूरा मुल्क तावीजों और गंडों पे चल रहा था। क्या एटमी ताकत कभी तावीजों गंडों पे चलती है? तो मेरे भाइयों, ये वो चीजें हैं जो समझने की हैं। और आखिरी बात, मैं उन लोगों को जरूर समझाना चाहता हूं कि यहां पर एक मजहबी जमात जो खड़ी की गई वो 2018 में साजिश के तहत खड़ी की गई। उसका मकसद यह था कि वो मुस्लिम लीग नून के बरेलवी मसलक के वोटों को तकसीम करे ताकि मुस्लिम लीग नून को हराया जा सके। और 2018 में टीएलपी की वजह से 25 सीटें मुस्लिम लीग नून ने हारी कि जहां पे 30-30, 40-40 हजार वोट उनको पड़ा। उसकी वजह से हमारा उम्मीदवार कहीं 2000 से कहीं 5000 से हार गया। अगर वो ना होते तो वो सारा वोट मुस्लिम लीग नून का था और वो एक साजिश के जरिए लोगों को बहकाया गया। आप मुझे बताएं कि कौन सा मुसलमान है कि जिसके सीने में नामूस रसालत के लिए और खत्म नबूवत के लिए अपनी जान कुर्बान करने का जज्बा नहीं है। वो शख्स मुसलमान नहीं हो सकता जो खत्म नबूवत पे ईमान ना रखे। वो शख्स मुसलमान नहीं हो सकता जो नामूस रसालत पे यकीन ना रखे। और अगर एक जमात ये दावा करे कि खत्म नबूवत और नामूस रसालत की हिफाजत सिर्फ हमारा काम है, तो इसका मतलब है बाकी सारे तो काफिर हो गए उनकी नजर में। क्या हम मुसलमान नहीं है? क्या हमारे सीनों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपनी जान से, अपनी औलाद से, अपने माँ बाप से ज्यादा नहीं है, अपने माल से ज्यादा नहीं है? क्योंकि वो शख्स मुसलमान नहीं हो सकता कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी औलाद, माँ बाप, अपनी जान और माल से ज्यादा मोहब्बत ना करे। ये 24 करोड़ मुसलमानों की ईमान की दौलत है कि हर मुसलमान खत्म नबूवत का सिपाही है, हर मुसलमान नामूस रसालत का सिपाही है। अगर इस बुनियाद पे कोई मुसलमानों को तकसीम करता है तो वो फिर इंतशार पैदा करता है। और उसका नतीजा क्या है कि 250-250, 300 वोट लेके मुस्लिम लीग नून के वोट जाया करते थे ये लोग, और उन लोगों के वोट जाया करते थे जो इनको वोट दिया करते थे। मेरे भाइयों, ये मुल्क पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने बनाया, कायदे आजम की क्यादत में बनाया। और किस बुनियाद पे बनाया कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मुस्लिम लीग के होते हुए ना इस्लाम को कोई खतरा है, ना खत्म नबूवत को कोई खतरा है, ना दीन को खतरा है, ना पाकिस्तान की सलामती को खतरा है। हमें कोई सर्टिफिकेट ना दे, हम पाकिस्तान की मां हैं। और मुस्लिम लीग पाकिस्तान में इस्लाम की भी हिफाजत करना जानती है और इस रियासत की हिफाजत करना भी जानती है। हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मुल्क पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने बनाया और मां से ज्यादा कोई अपने बच्चे की हिफाजत नहीं कर सकता। तो लिहाजा ये सब जमातें रौला गौला हैं। एक ही जमात है जो इस मुल्क की हिफाजत कर सकती है, जो इस मुल्क के नजरिए की हिफाजत कर सकती है और जो इस मुल्क को तरक्की दे सकती है। उसका नाम मुस्लिम लीग है। और हम सबको इस जमात को मजबूत करना चाहिए, ताकि ये जमात मजबूत होगी तो पाकिस्तान मजबूत होगा। जब भी ये जमात कमजोर हुई है, पाकिस्तान कमजोर हुआ है। मैं आपको सलाम करता हूं कि आपने पिछले इलेक्शनों में बड़ी अक्सरियत के साथ हमें कामयाबी दिलाई, और इसीलिए मैंने कहा कि जब तरक्याती काम शुरू होंगे तो जिन गांवों ने अक्सरियत दी सबसे पहले उनका नंबर है। आपका भी पहला नंबर लगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।